और हम अनुप्रिया जैसों को डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो कुर्सी के लिए लड़ रही हैं और हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं। देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हमारी लड़ाई है। समाज के सिद्धांतों को और समाज के महापुरुषों को, माता पिता के सिद्धांतों को गिरवी रख करके अगर मुझे वो कुर्सी प्राप्त हो तो मैं ऐसी कुर्सी को लात मार दूंगी। जनता दल यूनाइटेड है, ये इकलौती ऐसी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, जिसमें लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो भी जितने भी पद होते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, वो बदलते रहते हैं। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, ये सब चीजें नहीं है। जो इस देश की मूल विचारधारा है बुद्धिज्म, उसको लेके भी जो है बहुत सारा काम बिहार में माननीय नीतीश जी ने किया है। राम राज कभी नहीं था, यह कल्पना मात्र है। कभी भी देश में राक्षस और देवता नहीं रहे। और अयोध्या में राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बना तो उसमें एक भी पिछड़े का स्थान नहीं मिला। गूगल से पूछा जाए कि दुनिया का सबसे झूठा आदमी कौन है तो उसका नाम आता है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज के डेट में पूरी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई। ये मायावी लोग हैं, सपने दिखाते हैं। चैनल पर खूब दिखाया गया, चीता आया, चीता आया, चीता आया। वो लंपी बीमारी है, उससे तमाम गौ माताएं मर रही हैं। क्योंकि हमारे किसान, गरीब, मजदूर, ये लोग जो है पूजा पाठ पर विश्वास करते हैं। धर्म क्या है? वो भक्त बनाता है, भक्त बना करके अपनी बातों को मनवाता है। तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो लगी हुई हैं दमखम से, तो जदयू में ऐसा क्या अलग है जो आपको लग रहा है कि मौका मिलेगा, आप ही को चुना जाएगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने पत्रकार साथी। इस जो जेडीयू पार्टी है, जो जनता दल यूनाइटेड है, ये ऐसी इकलौती, देश की इकलौती ऐसी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, जिसमें लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो भी जितने भी पद होते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, वो बदलते रहते हैं। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, ये सब चीजें नहीं है, दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। सबको मौका मिलता है, जो जितना मेहनत करता है उसकी काबिलियत के आधार पे उसको स्थान सुनिश्चित रहता है। एक बार तो मुख्यमंत्री भी जो है मौका दिया गया। इन्हीं सब चीजों में ये पार्टी एकदम डिफरेंट है। और आप समझ लीजिए बिहार में 50% महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में एकदम सुरक्षित है, आरक्षण है। जो इस देश की मूल विचारधारा है बुद्धिज्म, उसको लेके भी जो है बहुत सारा काम बिहार में माननीय नीतीश जी ने किया है। 2014 से लगातार जनता देख रही है कि क्या बदहाली हो गई है, किस तरह से देश को बेचा जा रहा है जो कभी ना हुआ हो। मतलब इस तरह से खरीद फोक्त सरकारों को बदलने और बनाने के लिए कैसे विधायकों को करोड़ों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो ये सब तो कभी सुनने में आया ही नहीं। तो जनता जाग चुकी है और जाग रही है, व्यवस्था बदलकर ही रहेगी। तो आपको नहीं लग रहा है कि अनुप्रिया जी आपको नुकसान पहुंचाएंगे? उनके सहयोगी दल में है, मंत्री वगैरह भी हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मैं उत्तर प्रदेश से ही हूं और हम अनुप्रिया जैसों को डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो कुर्सी के लिए लड़ रही हैं और हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं। देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई कुर्सी से नहीं है। अगर मुझे उस कुर्सी के लिए देश, समाज के सिद्धांतों को और समाज के महापुरुषों को, माता पिता के सिद्धांतों को गिरवी रख करके अगर मुझे वो कुर्सी प्राप्त हो तो मैं ऐसी कुर्सी को लात मार दूंगी, क्योंकि मुझे समाज प्यारा है, देश प्यारा है, कुर्सी प्यारी नहीं है। और आप देख रहे हैं यूपी में आए दिन महिलाओं के साथ हैवानियत की जा रही है और यहाँ मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सब सो रहे हैं। आज स्मृति ईरानी का भी पता नहीं है कि आए और चूड़ियां भेजे प्रधानमंत्री मोदी जी को। और हम चाहते हैं कि किसान का लड़का जिस दिन कुर्सी पर बैठेगा तो देश का माहौल बिल्कुल बदलेगा। चंद दिनों पहले लोग कह रहे हैं कि बिहार में राम राज्य से सीधा जंगल राज आ गया। राम राज कभी नहीं था, यह कल्पना मात्र है। और कभी भी देश में राक्षस और देवता नहीं रहे। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है, आपको मैं उदाहरण देता हूं, इसके आदर्श राम हैं। और अयोध्या में राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बना। उस समय आप देखे होंगे कार सेवा करने वाले विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता विनय कटियार जी हुआ करते थे, संयोजक। लेकिन जब ट्रस्ट बना तो उसमें एक भी पिछड़े का स्थान नहीं मिला। जैसे कि मैंने बताया कि समुद्र मंथन हुआ तो मेहनत सभी लोगों ने किया, लेकिन जो चालाक लोग थे वो अमृत पी गए और बेवकूफ लोगों को विष दिया गया। तो उसी आइडियोलॉजी पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और ऐसी भारतीय जनता पार्टी को जो है आज नौजवान, महिला, बेरोजगार सभी लोग
मन बना लिया है कि इसको देश से भगाना है, और हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि झूठी पार्टी, जुमलाबाज पार्टी को पहले इस देश से हटाना है। और जैसा कि हमारे पत्रकार बंधु पूछा करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो जब हर पार्टी, विरोधी पार्टी जिसको कहते हैं विपक्ष की पार्टियां पहले तो हमारे माननीय नेता सबको जो है जोड़ने की शुरुआत किए हैं। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये खंड खंड भारत को जोड़ करके खंड बनाया, उस तरह से माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी संकल्प लिए हैं कि सबको जोड़ करके, और उस समय तय हो जाएगा कि भाई देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। एक आपको उदाहरण देता हूं, गूगल से पूछा जाए कि दुनिया का सबसे झूठा आदमी कौन है, पढ़े लिखे नौजवानों को इस पर विचार करना चाहिए, तो उसका नाम आता है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बताइए कितना भारत के लिए शर्म की बात है। और मैं तो अपने नौजवान साथियों से बताता हूं कि आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो माँ बाप की एक उम्मीद होती है कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो सरकारी नौकरी करेगा। आज के डेट में पूरी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोला करते हैं कि मैं बिचौलियों को समाप्त कर रहा हूं, और मेरा मानना है कि ये देश के बड़े बिचौलिया का जो है जन्म दे दिए। अगर इस देश का इतिहास में नाम लिया जाएगा तो इस देश का सबसे झूठा आदमी, विश्व का सबसे झूठा आदमी, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और हम लोग बधाई देते हैं अपने माननीय नेता नीतीश कुमार जी को कि इसने जैसे अन्य प्रदेश को तोड़ तोड़ करके वहां अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमारी संख्या कम होते हुए भी अगर किसी ने जवाब दिया तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने सही जवाब दिया, जिसका पूरा देश, किसान, मजदूर, नौजवान दिल से स्वागत करता है। और हम लोग सुन करके अपने को बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग जेडीयू के एक कार्यकर्ता हैं। ये मायावी लोग हैं, सपने दिखाते हैं। जैसे बताया कि इस देश में बुलेट ट्रेन चलेगी, 7 बरस हो गया, कितनी बुलेट ट्रेन चल रही है। तो सपने दिखाने वाले लोग, अगर हमको झूठ ही बोलना है और लोगों को जो है भ्रमित करके उनका वोट ले लेना है, वो किस लिए वोट लेना है? मौज मस्ती करने के लिए। देश का प्रधानमंत्री चीता मंगा करके, और आप मीडिया के साथी लोग हैं, चैनल पर खूब दिखाया गया, चीता आया, चीता आया, चीता आया। अभी गौ माता इस देश की वो लंपी बीमारी है, उससे तमाम गौ माताएं मर रही हैं, लेकिन यह सरकार उसके इलाज के लिए कोई इंतजाम नहीं की है। तो ये आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि इतने झूठे लोग हैं कि गौ माता का नाम लेकर के, चूंकि हमारे किसान, गरीब, मजदूर, ये लोग जो है पूजा पाठ पर विश्वास करते हैं, तो इनको जो है कैसे अपने तरफ किया जाए, तो इन लोगों ने धर्म का सहारा लिया। धर्म क्या है? वो भक्त बनाता है, भक्त बना करके अपनी बातों को मनवाता है। और अगर इस देश में शिक्षा मुफ्त कर दी जाए, चिकित्सा मुफ्त कर दी जाए, तो यह जो है देश आज भी सोने का चिड़िया हो सकता है। लेकिन यह जनता जान चुकी है कि झूठ कितना बोलेंगे। सब एक आम आदमी से जाकर के पूछिए कि क्या आपका जो है पास जीने का कोई संसाधन है, कोई रोजगार, कल कारखाने लगे। एक व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है इस देश के प्रधानमंत्रियों का कि अमुक अमुक प्रधानमंत्री हुए तो इतने सरकारी जो है कंपनियां, मैंने सरकारी उपक्रम लगाए नौजवानों को रोजगार देने के लिए। और उसमें अंतिम में आ रहा है कि जितनी कंपनियां मैंने लगी सरकारी, उसको जो है अगर बेचने का काम किए तो ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है।